हम सबको पबजी गेम काफ़ी पसंद है और पसंद होने के साथ साथ पबजी ने जिस रफ्तार से इंडिया में ई स्पोर्ट्स को आगे लाया है वो एक्सेप्शनली अमेजिंग है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो पबजी से पहले मैंने ई स्पोर्ट्स का नाम भी नहीं सुना था। इंडिया में ई स्पोर्ट्स का पूरा क्रेडिट पबजी को ही जाता है, लेकिन सितंबर 2020 में पबजी कुछ और चाइनीज़ एप्लीकेशंस के साथ इंडिया में बैन हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीजंस को वायलेट करने के लिए बैन किया था। पिछले कुछ महीनों से पबजी कॉरपोरेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पबजी मोबाइल इंडिया में वापस ला सके और इसी वजह से पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी मोबाइल इंडिया को अनाउंस किया, जो ग्लोबल पबजी मोबाइल का एक अलग वर्जन होगा। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए इसकी रीलॉन्चिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट दिख रही है। र्यूमर्स की माने तो पबजी मोबाइल इंडिया अगले महीने यानी मार्च में रिलीज़ हो सकता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पबजी कॉरपोरेशन ने गवर्नमेंट को एक मीटिंग होस्ट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। इसको देख के ऐसा ही लगता है मानो गवर्नमेंट पबजी बैन को लिफ्ट करने के मूड में ही नहीं है, लेकिन सिचुएशन फ्यूचर में बदल भी सकती है। अगर पबजी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट के हिसाब से गेम में चेंजेस करे तो पिछले साल नवंबर में कंपनी ने पबजी मोबाइल इंडिया को अनाउंस किया और कुछ दिन बाद ही एक टीज़र भी लॉन्च कर दिया। कंपनी ने ऑफिशियली ये भी बोला कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। उन्होंने कहा कि पबजी मोबाइल इंडिया जल्द ही लॉन्च होगा और इंडियन प्लेयर्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड भी होगा। तब से लाखों पबजी फैंस सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च होगा। हर महीने ऐसी कोई ना कोई डेट र्यूमर में आ ही जाती है कि इस डेट को पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च होगा, लेकिन जब वो लॉन्च नहीं होता तो फैंस दुखी हो जाते हैं। आइए बात करते हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया डिले आखिर हो क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 69A ऑफ द आईटी एक्ट के तहत पबजी मोबाइल इंडिया को बैन किया था। ये बैन यूज़र की सिक्योरिटी के वायलेशन के लिए था। गवर्नमेंट को ये डर था कि टेंसेंट के डेवलपर्स इंडियन पबजी मोबाइल यूज़र के ज़रूरी डेटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे देंगे। पबजी मोबाइल ये क्लेम करता है कि उनके यूज़र के डेटा 100% सिक्योर्ड हैं। गवर्नमेंट की बात मानकर पबजी ने उनके इंडियन वर्जन के सर्वर को इंडिया में होस्ट करने की अनाउंसमेंट की है और ये भी बोला है कि अब सारा डेटा इंडिया के पास ही होगा। और कंपनी ने कहा है कि वो पबजी मोबाइल इंडिया के रिगार्डिंग जो डेवलपमेंट्स होंगे उसमें भी वो इंडियंस को ही हायर करेंगे, मतलब थोड़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम ही होगी। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी गवर्नमेंट अभी कन्विंस्ड नहीं दिख रही है। एटलीस्ट कंपनी और गवर्नमेंट के बीच कोई ऑफिशियल मीटिंग अब तक नहीं हुई है। एक रिपोर्ट की माने तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के मूड में ही नहीं है। लेकिन अगर पबजी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट को कन्विंस कर लेती है तो पबजी मोबाइल इंडिया का रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाएगा। पिछले साल ही पबजी ने माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से डील किया था प्राइवेसी और सिक्योरिटी डेटा मैटर को इंश्योर करने के लिए। अगर गवर्नमेंट पबजी को ग्रांट नहीं कर रही है, इसका मतलब पबजी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यूज़र्स के लिए ठीक नहीं होगा। तो हमें गवर्नमेंट के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए।